कुरान में जो वाहिद औरत बयान की गई है कि वो जहन्नम में दाखिल होगी, माजी और मुस्तकबिल की बदतरीन औरत। वो बहुत अमीर और बहुत ताकतवर थी, मगर ये सब काफी न थे। उस मलून औरत की हैरतअंगेज जिंदगी की दास्तान, जिससे लोग खौफ खाते थे। शियान अम्ज के खिलाफ जद्दोजहद, कुफ्र और इस्लाम के खिलाफ जंग। अभी देखिए इसका अनकही दास्तान। आज इस्लाम का दुश्मन समझने के लिए आपको पहले इसे समझना होगा। वो पहली औरत थी जिसने वो चालें इस्तेमाल की जो आज के इस्लाम के दुश्मन भी इस्तेमाल करते हैं। उसने अपने शोहर को ईमान से दूर किया और मुसलमानों को सताने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल की। एक ऐसी औरत की कहानी जो इतनी बुरी थी कि हत्ता के शियान भी हैरान रह जाएं। हम फिर आपके सामने एक चौंका देने वाली कहानी पेश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए ताकि आप हमें सपोर्ट करें। अगर आप तैयार हैं तो चलें शुरू करते हैं। अम्ज कुरैश से ताल्लुक रखती थीं, जो मक्का के सबसे ताकतवर कबाइल में से एक थी। उसके वालिद हाब बिन उमैया मक्का के मुअज्जिज सरदारों में से थे। इसका मतलब ये था कि अम्ज एक मजबूत और मारूफ खानदान में पैदा हुई थी। वो एक आला मरतबे वाले खानदान की औरत थी, मगर उसने अच्छा अखलाक नहीं पाया। बचपन से ही वो बहरसित, मुतकब्बिर और गुस्से से भरपूर थी। कम उम्री में उसकी शादी अबू लहब से हुई, जो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। अबू लहब मक्का के अमीर और ताकतवर अफराद में से थे। उसकी दौलत ने अम्ज को फ़ख्र और ऐशो आराम से बहुत खुश रखा। अबू लहब कुरैश के मारूफ ताजिरों में से था और अम्ज ने इस दौलत का इस्तेमाल करके मक्का की सबसे ज्यादा मशहूर औरतों में से एक बन गई। ताहम उसकी सबसे मशहूर सफात में उसकी तेज ज़बानी थी। वो सिर्फ अपने शोहर की दौलत पर मुनहसिर औरत नहीं थी, वो अपने इर्द गिर्द की औरतों पर असर डालती, अफवाहें फैलाती और जिस शख्स से नफरत करती उसका नाम खराब करने की कोशिश करती। इससे वो और भी मगरूर हो गई, मगर असल हकीकत ये थी कि वो अपनी ताकत और दूसरों के एहतराम को खोने से डरती थी। जब मक्का के लोग तिजारत में मसरूफ थे, कुछ लोग अपने कबाइल की इज्जतो नामूस की हिफाजत पर ज्यादा तवज्जो देते थे। अम्ज अपनी कबीले की और अपने शोहर की हैसियत बरकरार रखने के बारे में वसवासी थीं। उसके लिए सबसे अहम चीज कुरैश की क़ियादत, खास तौर पर उमैया खानदान की हुकूमत थी। मगर एक दिन मक्का में चौंका देने वाली खबर फैली। हजरत मोहम्मद ने ऐलान किया कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अम्ज के लिए ये एक आफत के बराबर था। वो नबी की नस्ल को बखूबी जानती थीं। आप हाशिम खानदान से थे, जो कुरैश का मजबूत हिस्सा था। मगर अगर हजरत मोहम्मद वाकई नबी हैं, तो क्या इससे उसकी ताकत खतरे में न पड़ जाएगी? अम्ज के लिए मसला हकीकत नहीं बल्कि कंट्रोल था। अगर इस्लाम मक्का में फैल गया तो कुरैश का राज बदल जाएगा और उसकी मगरूर दुनिया टूट जाएगी। इसीलिए वो इस्लाम के खिलाफ लड़ने वाली पहली औरतों में से एक बन गईं। उसके शोहर अबू लहब पहले ही नबी की मुखालफत कर चुके थे, मगर अम्ज ने इस नफरत को मजीद आगे बढ़ाया। वो न सिर्फ इस्लाम के खिलाफ खड़ी रहीं, बल्कि इसके खात्मे के लिए हर कोशिश की। नबी की शान को गिराने और मोमिनों को डराने की कोशिश की। उसके जहरीले अल्फाज मक्का की तंग गलियों, घरों के सहनों और बैतुल्लाह के इर्द गिर्द सुनाई देते। वो न सिर्फ दुश्मन बनी बल्कि फितने का जरिया बन गईं। मगर अम्ज की हकीकी लड़ाई तो अभी शुरू ही हो रही थी। अम्ज के लिए इस्लाम महज एक अकीदा नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी के लिए एक संगीन खतरा था। मक्का में एक ऐसा आदमी था जिसने बरसों से कायम निजाम के खिलाफ खड़ा होना शुरू किया। हजरत मोहम्मद और अम्ज उसे रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। इब्तिदा में जब उन्होंने हजरत मोहम्मद के नबुव्वत के दावे के बारे में सुना तो उन्होंने उसे संजीदा नहीं लिया। वो समझती थी कि ये ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेगा।
मगर जब ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी पैरवी करने लगे तो अम्ज खौफ और गुस्से से भर गईं। अपने शोहर अबू लहब के साथ वो उन रहनुमाओं में शामिल हो गईं जिन्होंने इस नए दीन के खिलाफ जद्दोजहद की। अम्ज का मक्का की ख्वातीन पर बहुत ज्यादा असर था। उसका एक लफ्ज पूरे शहर में तेजी से फैल जाता था। उसने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए इस ताकत का इस्तेमाल किया, अफवाहें पैदा की और झूठी कहानियां फैलाईं। वो कहती थी मुहम्मद दीवाना है, वो जादूगर है, वो लोगों को खबरदार करती कि वो झूठा है और मक्का के निजाम को तोड़ रहा है। वो दावा करती कि उसके झूठ सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए नहीं है, उसका असल मकसद नबी की इज्जत को नुकसान पहुंचाना और लोगों को उससे दूर करना था। उसने इस मकसद के लिए निचले तरीके भी इख्तियार किए। एक दिन मक्का के बाजार में उसने लोगों को जमा किया और चिल्लाई, हजरत मोहम्मद अपने ही खानदान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। नबी मक्का के सबसे ईमानदार और मुस्तनद आदमी थे, फिर भी अम्ज ने उनका नाम बदनाम करने की कोशिश की। अम्ज की सबसे बड़ी दुश्मन हजरत खदीजा थीं। वो मक्का की सबसे मुहतरम ख्वातीन में से एक और नबी की मजबूत तरीन हिमायती थीं। अम्ज खदीजा से बहुत रश्क करती थीं। वो उनका मजाक उड़ाती, मक्का की औरतों को उनके खिलाफ उकसाती और उन्हें तन्हा महसूस करवाने की कोशिश करती। ताहम जो कुछ भी वो करती, वो हजरत खदीजा के पुरसुकून और बावकार मौकिफ के सामने कामयाब न हो सकी। इसी वजह से अम्ज ने हजरत खदीजा के जरिए इस्लाम के खिलाफ नफरत जाहिर करना शुरू कर दिया। वो खदीजा से मिलने वाली औरतों को धमकाती कि अगर तुम इसके साथ मिलना जारी रखोगे तो हम तुम्हें मुआशरे से निकाल देंगे। मगर हजरत खदीजा ने सब्र और साबितकदमी से उन झूठों का मुकाबला किया। उनके दिल में जो ईमान था वो अम्ज के दिल से कहीं ज्यादा